हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आंसर राइटिंग सीरीज ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज द सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेरी बिटवीन अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन? डिस्कस द अंडरलाइंग रीजंस फॉर दीज वेरिएशंस। आपसे पूछा गया है अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन की सैलिनिटी कैसे वेरी करती है। उसके साथ साथ आपको रीजंस बताने हैं, अंडरलाइंग रीजंस क्या है इस वेरिएशन के पीछे। तो देखिए, आप इंट्रोडक्शन में सैलिनिटी के बारे में बता सकते हैं कि सैलिनिटी इज द पार्ट ऑफ सोल्ट पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, जिसको कि पीपीटी में मेजर करते हैं। और देयर आर मल्टीपल फैक्टर जिसकी वजह से इंडियन ओशियन, पैसिफिक और अटलांटिक में आपकी सैलिनिटी चेंज होती है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, ये तीनों चीजें, तीनों ओशियंस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप अलग से हेडिंग देके बताएंगे अटलांटिक के डिफरेंट रीजन में कैसे सैलिनिटी होती है, पैसिफिक के डिफरेंट रीजन में सैलिनिटी कैसे चलती है, और इंडियन ओशन के डिफरेंट रीजन में सैलिनिटी कैसे चलती है। और फिर फाइनली आप ये भी एड्रेस करेंगे कि इन सब के पीछे रीजंस क्या है, राइट? तो मैं आपको बताता हूं कि आपको एक्चुअली क्या क्या पॉइंट आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। लेट्स से हम नॉर्थ अटलांटिक के बारे में अगर बात करना शुरू करते हैं, तो हमें पता लगता है कि नॉर्थ अटलांटिक के अंदर अगर मैं बात करता हूं सब ट्रॉपिकल जायर्स की। जायर्स क्या होते हैं कि सर, जैसे नॉर्थ अटलांटिक करंट है, इधर से आपका गल्फ स्ट्रीम आता है, इधर से आपका नॉर्थ कैनरी करंट आ जाता है, और ये इस तरीके से फॉर्मेशन होती है आपके जायर्स की। ये जायर्स जो हैं वो आइसोलेटेड होते हैं आपके अदर पार्ट से। तो यहां मुझे पता लगता है नॉर्थ अटलांटिक का जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन हाई प्रेशर रीजन होता है, लेकिन वहां पे सनलाइट काफी ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है। अब इन दोनों फैक्टर को कंबाइन अगर मैं करता हूं तो मुझे पता लगता है कि इस रीजन के अंदर 20 टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में इंटेंस इवेपोरेशन से आपका जो सैलिनिटी है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है। दैट इज अराउंड 36 37 सैलिनिटी देखने को मिलती है, जो ग्लोब में वन ऑफ द हाईएस्ट देखने को मिल जाती है। अगर मैं यही हाई लैटिट्यूड सैलिनिटी की बात करूं तो हाई लैटिट्यूड रीजन के अंदर क्योंकि फ्रेश आइस होती है, स्नो होती है, मेल्ट डाउन करती है, फ्रेश वाटर ऐड होता है, और उससे सैलिनिटी जो है आपकी वो डिक्रीज हो जाती है, राइट? इसके साथ साथ मैं बात कर सकता हूं गल्फ स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस के बारे में। गल्फ स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस की अगर मैं बात करूं तो गल्फ स्ट्रीम जो है आपका वॉर्म और सैलाइन वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। अब वॉर्म और सैलाइन वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो आप ये सोच सकते हो, वॉर्म वाटर एक तो इवेपोरेशन बढ़ाएगा, और क्योंकि वो इटसेल्फ सैलाइन है तो सैलाइन होने की वजह से वहां पे आपकी ज्यादा अमाउंट में सोल्ट अपने आप हो जाता है, तो ये वॉर्म वाटर सैलिनिटी को इंक्रीज करता है। ऐसे ही मेडिटेरेनियन की आउटफ्लो की बात करते हैं, तो मेडिटेरेनियन सी जो है आपका वो एक लैंडलॉक्ड सी है, उसको रेमिनेंट पार्ट ऑफ तैतीस सी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये लैंडलॉक्ड है तो ऑटोमेटिक सी बात है आपका हीटिंग ज्यादा होती होगी, टेम्परेचर भी ज्यादा होता होगा। इससे आपके स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जो वाटर है वो इंटरमिक्स होना स्टार्ट होता है, और मेडिटेरेनियन से जो वाटर आउटफ्लो करता है उसकी सैलिनिटी 38 पीपीटी होती है, जिसकी वजह से सैलिनिटी उस सराउंडिंग एरिया की भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फिर हम बात करते हैं सबपोलर जायर्स की, क्योंकि जायर्स तो ट्रॉपिकल और सबपोलर दोनों हैं। तो सबपोलर रीजन के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो मुझे ये पता लगता है कि हाई प्रेशर रीजन है, यहाँ आइस मेल्टिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर एड ऑन होता है, और फ्रेश वाटर की वजह से यहाँ की सैलिनिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। सीजनल वेरिएशन की अगर मैं बात करूं तो यू नो कि सीजन के हिसाब से टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है वो चेंज होता चला जाता है। अगर फ्रेश वाटर हाई इन्फ्लक्स होगा किसी सीजन में तो सैलिनिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, अगर फ्रेश वाटर कम एड ऑन होगा तो सैलिनिटी ऐड नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप इंडियन ओशन का भी एग्जांपल अगर समझोगे आप, वैसे अटलांटिक का समझ सकते हैं हम। अटलांटिक के अंदर जब आपकी रिवर एड ऑन कर रही है कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर, और समर टाइम आता है, समर टाइम में आपके ग्लेशियर मेल्ट होंगे, और ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से आपका मोर सोल्ट वाटर जो है वो आपका एड ऑन हो जाएगा, सॉरी मोर फ्रेश वाटर जो है वो आपका एड ऑन हो जाएगा ओशियन सरफेस में, एंड ऑटोमेटिकली उससे सैलिनिटी जो है आपकी वो रिड्यूस हो जाती है। ऐसे ही हम इक्वेटोरियल अटलांटिक की बात कर सकते हैं। इक्वेटोरियल अटलांटिक में बात करेंगे तो यहाँ पे मैं सोशियो कंडीशन बताऊंगा, मतलब एक टाइप की सैलिनिटी जो है यहाँ बैलेंस रहती है। क्यों? क्योंकि ये आईटीसीजेड है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन देखने को मिलता है, और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन के अंदर इवेपोरेशन होता है नो डाउट, लेकिन कन्वेक्शन रेनफॉल भी देखने को मिलती है, तो दोनों ही चीजें हैं। तो सैलिनिटी जो है वो एवरेज 35 के अराउंड बैलेंस तरीके से नजर आती है। फिर हम बात करते हैं रिवर इन्फ्लुएंस की। अमेजोन रिवर, कोंगो रिवर, ये तो फ्रेश वाटर लेके आती हैं, तो ये सैलिनिटी को आपका रिड्यूस करती हैं। फिर हम बात करते हैं अपवेलिंग इम्पैक्ट के बारे में। देखिए, जो कोस्टल अपवेलिंग होती है अलोंग द कोस्ट ऑफ अफ्रीका जैसे देखने को मिलता है, तो कोस्टल वाटर आप जो अपवेलिंग होती है ना, उससे आपका पानी नीचे से आ रहा है, और वो जो नीचे से पानी आता है ना वो हमेशा सलाइन होता है, क्योंकि हैवी है इसीलिए तो नीचे था। तो यहाँ पे सैलिनिटी जो है आपका कूलर है, लेस सलाइन वाटर जो है सरफेस के ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अपवेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे बेंगवेला करंट है, ठीक है ना, उसके आसपास में सैलिनिटी अब क्या होगा, अपवेलिंग तो हो गई,
लेकिन उसके साथ हम एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि कूलनेस की वजह से क्या हो गया, आपका इवेपोरेशन कम हो गया। अब इवेपोरेशन कम हो गया, अपवेलिंग से सॉल्ट आया तो थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन अगर कोई फ्रेश रिवर वाटर आ जाता है तो फिर वो मैनेज होके मिनिमाइज हो जाता है। तो इन टोटल अगर अलोंग ओनली अपवेलिंग हो रहा है, ओनली अपवेलिंग इज देयर, तो सॉल्ट बढ़ जाएगा। इफ अलोंग विद द अपवेलिंग अगर मैं बात करता हूं कोई फ्रेश वाटर एड ऑन हो जाता है तो फिर सैलिनिटी नेट में कम हो जाती है। ओशियन करंट्स की बात करेंगे तो ओशियन करंट में देखो यार, ट्रॉपिकल एरियाज में तो वार्म करंट होते हैं, वार्म करंट टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन होता है। गुड थिंग इज क्योंकि आईटीजेड रीजन है तो रेनफॉल इधर उधर ना होके उसी प्लेस पे होती है और उसके लिए सैलिनिटी मोर और लेस मैनेज हो जाती है। अब ऐसी साउथ अटलांटिक जायर्स की बात करेंगे तो जायर्स अगेन सेपरेटेड होंगे और वहां पे सैलिनिटी जो है आपका वो इंक्रीज होगी। कोस्ट के पास में सैलिनिटी कम देखने को मिलेगी, उसका कारण है रिवर रन ऑफ। रिवर रन ऑफ से सैलिनिटी काफी कम हो जाती है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है। पोलर एरियाज की बात करेंगे साउथ में भी, तो वहां भी आइस मेल्टिंग होगी, डायरेक्ट पासेस वगैरह, तो वहां पे सैलिनिटी जो है डिक्रीज देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका, इसके अलावा ब्राजील और फॉकलैंड करंट है, ये ओशन करंट है। ब्राजील करंट वार्म वाटर लेके आता है, फॉकलैंड करंट कोल्ड वाटर लेके आता है, और कोल्ड वाटर लेस सलाइन होता है, तो दोनों इंटरमिक्स होते हैं। तो एक आपका जो सैलिनिटी है यहाँ पे वो एवरेज सैलिनिटी ही देखने को मिलती है कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे एकदम से। जो फ्रेश वाटर है और सॉल्ट वाटर दोनों ही एड ऑन हो तो एक एवरेज सैलिनिटी देखने को मिल जाएगी। अब यही कंडीशन जो है आपको रेप्लिकेट करनी है किसके लिए, आपके पैसिफिक ओशियन के लिए। कि नॉर्दर्न पैसिफिक की हम बात करेंगे तो नॉर्दर्न पैसिफिक के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, लोअर सैलिनिटी है क्योंकि प्रेसिपिटेशन ज्यादा हाई होता है, और रिवर रन ऑफ भी देखने को मिलता है सब पोलर रीजन के अंदर हम बात कर सकते हैं। फिर मॉडरेट सैलिनिटी सब ट्रॉपिकल एरिया में होगी। और इसी तरीके से हम करंट्स के इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो क्रोशियो करंट हमें नजर आता है। क्रोशियो करंट एक वार्म करंट है और सैलाइन वाटर नॉर्थवर्ड एक्सटेंड होता है, इससे रीजनल सैलिनिटी जो इंपैक्ट होती है, 35 पीपीटी तक सैलिनिटी यहाँ पहुंच जाती है। रिवर डिस्चार्ज, तो रिवर चाहे कोलंबिया रिवर हो, यांगसे रिवर हो, रिवर जब डिस्चार्ज करेगी तो फ्रेश वाटर लाएगी, सैलिनिटी को कम करेगी, ठीक है। इक्वेटोरियल एरिया की अगर बात करेंगे तो इक्वेटोरियल एरिया में लो सैलिनिटी होती है क्योंकि प्रेसिपिटेशन होता है बट मैनेज आपके इवेपोरेशन के साथ में रहता है। हायर सैलिनिटी ईस्टर्न पैसिफिक पे देखने को मिलेगी क्योंकि ईस्टर्न का पैसिफिक पार्ट जो है वहां पे अपवेलिंग होती है, वहां पे कोल्ड वाटर देखने को मिलता है और अपवेलिंग से आपका सैलिनिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से एलनीनो लानीनो जो एक सीजनल इवेंट है लेकिन उसमें भी सैलिनिटी जो है वो यहाँ देखने को मिल जाती है। लानीना है तो लेसर सैलिनिटी है, एलनीनो है तो ज्यादा कम सैलिनिटी ज्यादा देखने को मिलती है। कारण उसका ये कि एलनीनो के टाइम पे बारिश नहीं होती है, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के साइड पे। तो वेस्टर्न पैसिफिक में बारिश नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली सैलिनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन लानिना के टाइम पे अच्छी खासी बारिश होती है तो सैलिनिटी मॉडरेट रहती है, ठीक है। ऐसी साउथ पैसिफिक है तो साउथ पैसिफिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट को हमने लानिना एलिना में डिस्कस किया ही है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद में आपको सैलिनिटी इंडियन ओशन की बात करोगे तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को कंपैरिजन करोगे। बे ऑफ बंगाल के अंदर सैलिनिटी अगर मैं बात करूं तो लोअर रहेगी क्योंकि ज्यादा रिवर जो है अपने आप को डिस्चार्ज करती है, लेकिन अरेबियन सी में सैलिनिटी ज्यादा होती है। फिर इंपैक्ट ऑफ मॉनसून की बात करेंगे। मॉनसून एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट यहाँ पे रखती है। जैसे ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी जो है डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द फ्रेश वाटर। भाई रिवर वगैरह के अंदर फ्लो ज्यादा हो जाता है, रिवर में फ्लो ज्यादा होगा तो आपकी सैलिनिटी वहां पे सबसाइड कर जाएगी, कम होगी। अरेबियन सी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे राइज देखने को मिलेगा। वाई, आप इसको ड्रॉ करके बता सकते हो। आप कुछ ऐसा मैप बनाओगे एंड यू विल शो इट कि साउथ वेस्ट मॉनसून हमारे पास आती है, और जब साउथ वेस्ट मॉनसून चलती है तो इसकी काफी ज्यादा स्पीड होती है, इवेपोरेशन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है और यहाँ पे आपकी रेनफॉल हो जाती है। जब इवेपोरेशन होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है सैलिनिटी फिर बढ़ जाती है, तो आप ये कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हो। अब रिवर की इन्फ्लुएंस की बात करूं मैं तो यार देखो, रिवर तो जैसे ही आपका फ्रेश वाटर ऐड करेंगे सैलिनिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। सीजनल वेरिएशन पे भी आप यहाँ पे डिस्कशन जो है कर सकते हो। फिर इक्वेटोरियल रीजन की बात करूंगा तो मॉडरेट सैलिनिटी क्योंकि कन्वेक्शन होता है बट रेनफॉल कन्वेक्शन से यहीं पे देखने को मिल जाएगा, राइट। ओशियन करंट तो वार्म करंट है, इवेपोरेशन बढ़ाएगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगी। कोल्ड करंट है तो अपवेलिंग होगी, अगर रिवर वाटर नहीं है तो सैलिनिटी वहां भी आपकी बढ़ जाती है, राइट। तो ये कंपैरिजन आप कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप वो बता दोगे इक्वेटोरियल रीजन में भी, और सदर्न जो इंडियन ओशन है उस रीजन को भी आप कंपैरिजन में डाल सकते हो। देखो अच्छी चीज ये है कि आपको यहाँ पे हर जगह पे एग्जाम्पल देना जरूरी है। जैसे कि आपका अपवेलिंग है, मडगास्कर का एग्जाम्पल दे सकते हो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दे सकते हो। इसी तरीके से जब आपके रिवर की बात आती है तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को कंपैरिजन कर सकते हो। सीजन की बात आती है तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को कंपैरिजन कर सकते हो। तो डाउ बेसिकली एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू गिव एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद में आप कंक्लूड करोगे कि यस विद टाइम विद द वाटर बॉडी सैलिनिटी चेंज होती है,
बट स्टिल इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अकाउंटेबल फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, उसके हिसाब से होती है। तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, बट यस सैलिनिटी एक एवरेज तौर पे हम देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे चेंज हो रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर।